हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल आद्या विद बानी। आप सबको बहुत 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 स्वागत है और आप सबको हैप्पी दिवाली। और आज है 21 यानी कि दिवाली की सुबह सुबह के शाम हो गई है। अभी जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग रात को 2 बजे दिवाली पार्टी से वापस आए थे। इनके फ्रेंड के यहाँ गए थे हम लोग और आते आते लगभग हमें 2 बज गए थे। और इतने पटाखे, सचमुच मतलब दिल्ली और गाज़ियाबाद का तो ये हाल होते हैं कि एक दिवाली के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले से पटाखे स्टार्ट हो जाते हैं फोड़ने, सुबह शाम पटाखे और अब तक आज शाम हो गई है, 21 की शाम है और मुझे लगता है कि अब ये छठ पूजा तक चलेगा। ऐसे ही पटाखे फूटते रहेंगे। आप आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रही हो। सारा मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे बाहर लग रहा है कि जैसे कि चारों तरफ बादल लग रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने सारे दिवाली गिफ्ट। जी हाँ, दिवाली में इतने सारे गिफ्ट आते हैं कि आपको समझ में नहीं आता उनको कैसे ख़त्म करें। इतनी सारी मिठाई मिठाइयाँ तो चलो यूज़ हो जाती है, आप किसी को और दे सकते हो या फिर क्योंकि उनको तब स्टोर करके बहुत दिनों तक रख नहीं सकते, लेकिन बाकी चीज़ें हम सोच रहे हैं क्या करें उनका। और हमारा नए घर में पहली दिवाली हो चुकी है हमारी और बस चल रहा है ऐसे ही। और इनके पापा गए हैं नए जिम में एडमिशन के लिए, वो देखने कैसा जिम है क्या है, वो भी मेम्बरशिप लेना है हमें। यहाँ आकर अभी हम बस एक जिम बस ये कर रहे हैं और आज हो सके तो फाइनल हो जाए कि हमें कहाँ पे मेम्बरशिप लेनी है। ऐसे बने। यहाँ हो गई आद्या की तबीयत ख़राब। कल इतने पटाखे और ये सब बहुत दिनों बाद, और उसको वहीं पे खांसी शुरू हो गई थी जैसे ही पटाखे छोड़ना स्टार्ट किए थे लोग, तो इनको खांसी हो गई है और सुबह सुबह लग रहा है इनको बुखार भी हो गया, नाक भी बह रहे हैं इनके। और ये देखिए, इनको मैंने बना के दिया है सूप क्योंकि इनको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने पूछा बेटा क्या खाना है, तो सूप पीना है। और चलो कुछ तो खाओ पियो। और ये बनी हुई है बेटा मंगल सिंह, तुमको फेस देगा बेटा। हाँ ये जो दिए का राख होता है वो सर पे लगाई है, पता नहीं कैसे, और पूरी डाकू बनी हुई है। इसके बाद मैं चली गई थी किचन में शाम का खाना बनाने क्योंकि हमें निकलना था जिम के लिए। तो हमने सोचा कि पहले खाना पीना बना के फिर आराम से जिम जाएंगे और कोई ये नहीं रहेगा कि अभी जाके खाना बनाना है, क्योंकि आने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता। और मैं बना रही थी यहाँ पिज़्ज़ा। जी हाँ, आद्या की डिमांड पे यहाँ बन रहा था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की सारी रेसिपी मैंने डाली है। अगर आपको पूरा देखना है कि ये कैसे बनता है, रेसिपी क्या है इसकी, तो आप मेरी मिनी ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ मैंने फटाफट पिज़्ज़ा बनाया, उसको स्लाइस करके आद्या को खिलाया और हम निकल गए जिम के लिए। और अभी हम जिम से वापस जा रहे हैं। लो जी, रात के बज रहे हैं 9 और हम आद्या जा रहे हैं पार्क में। मैंने सोचा कि इसको पटा लूँ क्योंकि जिम करने के बाद थक गए थे, तो सोचा कि घर चले, लेकिन मैडम का कहना है कि आप पटाखे तो यार इतने ही जल रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि दिवाली ख़त्म कब होगी। तो इनका कहना है कि आपने प्रॉमिस किया था कि हम जिम के बाद में तुमको पार्क ले जाएंगे, और चलो भैया तुम्हारी प्रॉमिस को पूरा करते हैं। और इनके पापा चले गए हैं रूम में क्योंकि उनको प्रोटीन शेक लेना था, तो उनको लेट हो रहा था, तो इनके साथ जाइए और मैं प्रोटीन शेक पी के वापस नीचे आ जाऊँगा। तो हम जा रहे हैं पार्क। ये ठुमक ठुमक चल रही हैं और सोसाइटी जैसे कि मैंने बाकी ब्लॉग में दिखाया था लग रही है, बिल्कुल प्यारी प्यारी। और पटाखे और धमाके तो आप सुन ही सकते हो। बस यही हो रहा है आजकल। इंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं। इनके पापा की इनकी सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं, धमाके सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं और अभी सब कोई टाइम नहीं है कब सोना है कब जगना है। हम आ गए हैं पार्क और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ लोग बहुत सारे हैं। मतलब यहाँ तो रात के 12-1 बजे तक पार्क पूरा फुल रहता है। ऐसा लगता ही नहीं है ना कि रात हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो किसी के सोने और जगने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। और यहाँ आद्या को मिल गई थी अपनी एक बड़ी दीदी और उनके साथ वो भी पटाखे चलाने में लग गए। और वो फैमिली बहुत अच्छी थी, मतलब वो अपने बेटे को और आद्या को दोनों को इक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे थे। बहुत प्यारा लगा। ये इधर कुछ इसके बाद बच्चे कुछ साइकिल चला रहे थे, कुछ पटाखे फोड़ने में लगे हुए थे, कुछ लोग टहल रहे थे, अपने डॉगी को टहला रहे थे। मतलब सचमुच ये सोसाइटी बहुत प्यारी है और बहुत ही सेफ है। की सेफ्टी यहाँ बहुत अच्छी है। आप बच्चे को पूरे दिन अकेले छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ना बीत जाए, अभी ये हम भी यहाँ लगभग जिम से आने के बाद 2 घंटे तक यहाँ बैठे रहे। इनके पापा नीचे आए, फिर वापस चले गए बोल के।
क्योंकि वो थक गए थे, उनको रेस्ट करना था। फिर उन्होंने कॉल किया, आप नीचे आइए। फिर हम थोड़ी देर के लिए गए मंदिर में। जी हाँ, यहाँ पे हमारे बिल्डिंग के नीचे एक मंदिर है। अभी हम यहाँ पे गए नहीं थे तो सोचा कि देख लेते हैं क्या है, कैसा है। और ये हमारी बिल्डिंग है और ये सामने बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के सामने मंदिर है। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।